मथुरा के थाना गोविंद नगर से चंद कदमों की दूरी पर एक दंपति संदिग्ध परिस्थितियों में बुरी तरह से झुलस गया। दंपति ने इस घटना को अंजाम देने का आरोप पुत्री के प्रेमी पर लगाया है। वहीं पुलिस पति पत्नी द्वारा खुद को आग लगाने का दावा कर रही है। बुरी तरह से जली अवस्था में जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया ये दंपति मथुरा के गोविंद नगर के 80 फुटा रोड के रहने वाले संजीव चौरसिया और उसकी पत्नी है। इन दोनों को जली अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर हालत में उपचार करा रहे संजीव ने बताया कि उनकी बेटी के प्रेमी निखिल ने उन दोनों पति पत्नी को सोते समय जलाकर कमरे में बंद कर दिया। संजीव का आरोप है कि निखिल और उसके परिवार वाले कई दिन से धमकी दे रहे थे और अब उसने इस वारदात को अंजाम दिया। फोन पे मेरे को भी धमकी मिली 2-3, लेकिन तो क्या कहते हैं, निखिल ने भी धमकी दी, उसके पिताजी ने भी धमकी दी और उसके कहते हैं जीजा ने भी धमकी दी और उसके भाई ने भी धमकी दी। आज क्या बजे की क्या घटना घटी थी? जो आप सो रहे थे उस समय पे क्या हुआ? टाइम तो मैंने नहीं देखा जी। जब घर में खूब भूतल सी हो गई तो गेट खोलने गया तो गेट नहीं खुला। लड़के उस और मचाया तो कह रहा ताला लगा हुआ इसमें बाहर से। हाँ, वो ताला तोड़ने में नाकामयाब रहा, काफ़ी देर तक लगा रहा। जब ताला टूटा ये बेहोश पड़े थे, इनको फिर खींच के ले गया। हालत मेरी भी वैसे ही। अपने माता पिता के साथ अस्पताल में मौजूद कुसुम का कहना था कि करीब 4 साल पहले उसकी दोस्ती गोरखपुर निवासी निखिल से हुई थी। दोनों शादी करना चाह रहे थे, उसके माँ बाप भी तैयार थे। फिर अचानक निखिल का मन बदल गया और वो उसे धमकी देने लगा और अब उसने इस खौफनाक घटना को अंजाम दे दिया। घर पर तो मैं थी नहीं, कल त्योहार था तो रिश्तेदार के घर गई थी जी। तो जब मैं सुबह ही आई हूँ अभी हॉस्पिटल तो कि बाहर घर पे भैया थे 2, यहाँ के पता चला कि गेट अंदर से आग लगा के पेट्रोल डाल के बाहर से ताला लगा दिया और गेट में करंट छोड़ दिया कि गेट भी ना खोल सके कोई। किया है कि मेरे पास 1 हफ्ते से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, तो इसीलिए उसने मुझे धमकी दी थी कि सोमवार तक मैं करके दिखा दूँगा। कौन है ये? निखिल नाम है। कहाँ का रहने मेरा वाला बॉयफ्रेंड है। मेरा बॉयफ्रेंड है, निखिल नाम है, गोरखपुर का है। गोरखपुर का है। और वो इस समय मथुरा में ही है, कुछ नहीं करता, मेरे को सिर्फ धमकाने और ये सब करने आया है। आपसे कब मुलाकात हुई उससे? 4 साल पहले। कहाँ पर? मथुरा में। आप क्या करती हैं? मैं इस समय स्टडी। और वो क्या करता है? इंजीनियर है गुजरात में। घर में कौन कौन लोग मौजूद थे? कौन कौन थे उस समय पे घटना घटी है? पापा, मम्मी, भाई और एक भैया और। तो क्या चाहता है वो? शादी। आपसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है? इसके आप मम्मी पापा खिलाफ हैं, आप खिलाफ हैं इसके? ना मेरे माँ बाप खिलाफ थे ना मैं, सब राज़ी थे। लेकिन जब उसने मुझे मारने की धमकी दी, थप्पड़ मारा, हाथ उठाया, तो उसके बाद मैंने कहा कि मैं नहीं करूँगा। फिर उसने कहा मैं करूँगा, मैं ज़बरदस्ती करूँगा। उसके माँ बाप ने भी मुझे फोर्स किया, लेकिन मेरे माँ बाप राज़ी नहीं हुए कि हम अपनी बेटी को कुएं में नहीं ढकेलेंगे, कि जब उसने जान से मारने की धमकी दी है, हाथ उठा चुका है, तो हम नहीं भेजेंगे अपनी बेटी, शादी हम नहीं करेंगे। रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं कि हम शादी करेंगे तो करेंगे, तो इसलिए ये सब किया। बाप बेटी के मुताबिक तो निखिल ने आग लगाकर वारदात की। वहीं सीओ सिटी वरुण सिंह ने इसके विपरीत कहा कि निखिल को फंसाने के लिए संजीव और उसकी पत्नी ने खुद को आग लगाई है। ये थाना क्षेत्र गोविंद नगर जनपद मथुरा का प्रकरण है। आज थाना क्षेत्र गोविंद नगर के संजीव चौरसिया, जो कि मूल रूप से महाविद्या चौराहे के पास एक किराए के मकान में रहते हैं, उनके द्वारा ये सूचना दी गई कि उनके घर में आगजनी की घटना हुई है। इस सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने फायर सर्विस की गाड़ी के साथ आग को बुझवाया। जब पुलिस ने इस घटना की गहराई से जानकारी करी तो यह तथ्य निकल के सामने आया कि संजीव चौरसिया और उनकी पत्नी जो भगवती चौरसिया हैं, उनके द्वारा जानबूझकर अपने घर में आग लगाई गई थी, ताकि उनके द्वारा अपनी पुत्री के प्रेमी को इस घटना के लिए जिम्मेदार बताकर उसके ऊपर विधिक कार्रवाई कराया जा सके। तो इस संबंध में जो अभी वर्तमान स्थिति है, संजीव चौरसिया और जो उनकी पत्नी भगवती चौरसिया हैं, वो लगभग 10 से 15% उनके हाथ में झुलसे हैं। इसके कारण उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है।